बिहार में 12वीं के बाद क्या पैसों की फिक्र सपनों पर ब्रेक लगा रही है? तो आज हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को समझेंगे। ये वो स्कीम है जो हायर एजुकेशन का रास्ता काफी आसान बना सकती है। आइए जानते हैं कैसे। अक्सर होता ये है कि 12वीं तो पास कर ली, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आगे की पढ़ाई का जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा। और सच कहूँ तो यही वो चिंता है जो न जाने कितने ही सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। लेकिन इसी चिंता का एक बहुत ही पावरफुल समाधान है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए, ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए एक मौका है जो पैसों की कमी की वजह से कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या बीएससीसी योजना आखिर है क्या? असल में ये बिहार सरकार के 7 निश्चय प्रोग्राम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसका मकसद एकदम सीधा और साफ है। ये पक्का करना कि बिहार का कोई भी स्टूडेंट सिर्फ पैसों की वजह से अच्छी पढ़ाई से दूर ना रह जाए। तो क्या ये मौका आपके लिए है? मतलब कौन कौन इस योजना का फायदा उठा सकता है? चलिए, इसकी जो जरूरी शर्तें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली शर्त तो यह है कि छात्र बिहार का स्थायी निवासी हो और 12वीं पास कर चुका हो। दूसरी बात, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन भी हो गया हो। अच्छा, उम्र की भी एक लिमिट है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 25 साल और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 30 साल। और हाँ, एक और जरूरी बात, परिवार की जो सालाना आमदनी है वो 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है, तो अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की कि इसके फायदे क्या-क्या हैं। ये योजना भविष्य को कैसे बदल सकती है। पहले और सबसे बड़ी बात, इस योजना से स्टूडेंट्स को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। और ये रकम ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस और दूसरे खर्चों के लिए काफी होती है। और अब वो बात जो इस पूरी योजना को एक असली गेम चेंजर बना देती है, और वो है इसका इंटरेस्ट रेट। पता है, 2025 से ये लोन पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री हो गया है। मतलब ब्याज मुक्त। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितनी रकम ली है बस उतनी ही लौटानी है, कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं। इस बदलाव को जरा ऐसे समझिए। पहले जो सामान्य छात्र थे उन्हें 4% ब्याज देना पड़ता था और महिला, दिव्यांग या ट्रांसजेंडर छात्रों को 1%। लेकिन अब ये सब के लिए 0% है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत है। तो सवाल ये है कि इन 4 लाख रुपयों से क्या-क्या खर्च कवर हो सकता है। तो सुनिए, इसमें सिर्फ कॉलेज की फीस ही नहीं, बल्कि हॉस्टल और मेस का खर्चा, किताबें, स्टडी मटेरियल और यहाँ तक कि लगभग 35,000 रुपए तक का एक लैपटॉप भी शामिल है। अगर कोई बाहर पीजी या किराए पर रहता है तो वो खर्च भी इसमें कवर हो जाता है। चलिए, फायदों की बात तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो मोटे तौर पर यहाँ 4 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले सरकार के MNSSY पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में वेरिफिकेशन के लिए अपने जिले के DRCC यानी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर पर जाना है। तो पहला स्टेप है अपनी पर्सनल जानकारी भरना। इसमें अपना नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर जैसी सामान्य डिटेल्स देनी होती हैं। ये प्रोसेस काफी सीधा और आसान है। इसके ठीक बाद आपको एक सह आवेदक, जिसे को एप्लीकेंट कहते हैं, उनकी जानकारी देनी होगी। ये आमतौर पर माता-पिता या कोई गार्जियन होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, आपके कोर्स और लोन की डिटेल्स। यहाँ पर कॉलेज की फीस, किताबों का खर्च जैसी जानकारी देनी होगी और ये भी बताना होगा कि कुल कितने लोन की जरूरत है। यहाँ एक सलाह है कि इस सेक्शन को भरते समय अपने पेरेंट्स या किसी बड़े की मदद जरूर लें, ताकि हर जानकारी एकदम सही सही भरी जाए। तो मान लीजिए फॉर्म जमा हो गया, अब आगे क्या होगा? ये सवाल बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आता है। चलिए, अब आपके एप्लीकेशन के आगे के सफर को समझते हैं। देखिए, जैसे ही एप्लीकेशन जमा होती है, तुरंत SMS और ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन ID आ जाती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए DRCC जाना होता है। वहां से बैंक आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है और करीब 15 दिनों में लोन को मंजूरी दे देता है।
और आखिर में अपना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और सैंक्शन लेटर लेने के लिए फिर से DRCC जाना होता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत में से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वो बातें जिन्हें बिल्कुल याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है वो ये है कि अब इस योजना में छात्रों को केवल मूल पैसा ही लौटाना होता है, ब्याज नहीं देना पड़ता। सच में यही स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही काम की टिप है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को कुशल युवा प्रोग्राम और स्वयं सहायता भत्ता योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। और अगर ऐसा करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हर महीने 1000 रुपये का भत्ता भी मिल सकता है। तो जब पैसों की सबसे बड़ी रुकावट अब रास्ते से हट गई है, तो सवाल ये है कि अब अपनी हायर एजुकेशन के लिए कौन सा कोर्स चुना जाएगा। सपनों को पूरा करने का ये एक शानदार मौका है।